ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज़ एक्सप्रेस पर आप देख रहे हैं महाबहस। एक बड़ी खबर आ रही है। ओलंपिक में भारत ने एक और पदक जीत लिया है। शूटर विजय कुमार ने 25 मीटर रैपिड फायर में रजत पदक जीता है। इसके पहले गगन नारंग ने भी शूटिंग में ही एक पदक दिलवाया था भारत को, कांस्य पदक, लेकिन पहला सिल्वर मेडल इस ओलंपिक में विजय कुमार ने हासिल किया है 25 मीटर रैपिड फायर में। और एक बड़ी खबर, एक बड़ी खुशी से भरी खबर, विजय कुमार ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। ये दूसरा पदक है इस ओलंपिक में भारत के लिए। हालांकि दिन में थोड़ी सी निराशा साइना नेहवाल को लेकर हुई थी, लेकिन शाम को एक अच्छी खबर, विजय कुमार ने सिल्वर मेडल जीता है आज। और इस बड़ी खबर के बाद लौटते हैं अपने जनमत सर्वेक्षण की तरफ। अगला सवाल हमारा था कि मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक जंतर मंतर पर अन्ना के अनशन के दौरान पिछले साल की तुलना में काफ़ी कम समर्थक पहुंचे। आखिर इसकी क्या वजह रही? अन्ना के समर्थक कम हो गए हैं, लोग नाउम्मीद हो गए हैं, मीडिया ने इस बार पिछली बार की तरह कवरेज नहीं दिया। 10% लोगों का जवाब है कि अन्ना के समर्थकों की तादाद घटी है, जबकि 48% लोग ये मानते हैं कि लोग नाउम्मीद हो चुके हैं, इसलिए अन्ना को समर्थन देने नहीं पहुंचे। वहीं 40% लोग कम मीडिया कवरेज को इसकी वजह मान रहे हैं, जबकि 2% लोगों की राय साफ नहीं है। लेकिन बड़ी बात है कि 48% लोग नाउम्मीद हो चुके हैं इस आंदोलन से, और ये महत्वपूर्ण बात है। दोष दिया जा रहा था मीडिया पर कि वो कवरेज नहीं दे रहा है, लेकिन 48%, आधे लोग मानते हैं कि अब नाउम्मीद हो चुके हैं। नीलाभ जी, आपकी टिप्पणी। देखिए, यह नाउम्मीदी अपेक्षित थी, क्योंकि अन्ना आंदोलन जिस तरीके से चला था उसमें उसके पास रणनीति नहीं थी कि वह जिस मुद्दे को लेकर चला था उसको लागू करवा पाता। सिर्फ वह जन उभार पे, तात्कालिक जन उभार पे, मीडिया कवरेज पे और अनशन जैसी चीज़ों पे निर्भर था, जबकि व्यापक जन दबाव बनाने के लिए एक दूसरे तरह का आंदोलन अपेक्षित होता है। फिर दूसरी चीज़ यह कि उसके लोकपाल विधेयक के बारे में भी संशय था, क्योंकि उस विधेयक पर भी सिविल सोसाइटी के ही कई अन्य समूहों की तरफ से आपत्तियां आई थीं और कई निष्पक्ष पर्यवेक्षकों को भी उसमें और लीगल एक्सपर्ट्स को भी उसमें कुछ दोष नज़र आ रहा था। तो उन समस्याओं का भी निराकरण नहीं हुआ। तीसरे, किसी भी आंदोलन में किसी स्तर पे कोई समझौता करना पड़ता है, जहां वह उसके लिए भी नहीं तैयार थी टीम अन्ना, और उसमें एक जिसको कहते हैं एरोगेंस था कि जो हम कह रहे हैं पूर्णतः 100% वही सही है, उसमें कहीं वो 99 या 90% पर भी आने के लिए तैयार नहीं थे। तो इन वजहों से जब चीज़ें नहीं हुई जैसी अपेक्षित थीं और लोगों में जो, उनके समर्थकों में जो उम्मीद जमी थी, वह उम्मीद उनको नाउम्मीदी की तरफ ले गई फिर। जी, लेकिन गिरिजा शंकर जी, ये 40% लोग मीडिया कवरेज को भी दोषी मान रहे हैं। उन्हें लग रहा है मीडिया ने इस बार पर्याप्त कवरेज नहीं दिया, जिसकी वजह से उस तरह की भीड़ नहीं जुटी, उस तरह का समर्थन नहीं मिला अन्ना टीम को। मीडिया को दोषी बता रहे हैं। मुझे लगता है कि सर्वेक्षण में आम लोगों ने जो राय व्यक्त की है वो बहुत कुछ जो टीम अन्ना की राय है उससे मिलती जुलती राय है। जो इस आंदोलन से बहुत बड़ी संख्या जो नाउम्मीद रही, वो नाउम्मीदी खुद टीम अन्ना के सामने देखने को मिली। इसी नाउम्मीदी के चलते ही उनको अपना अनशन समाप्त करना पड़ा बिना अपनी मांग को पूरा माने हुए। और जो मीडिया कवरेज की बात जो आम जनता मान रही है वो भी सही है, और खुद टीम अन्ना ने इस बात को स्वीकार किया है। बल्कि देखा होगा कि मीडिया के साथ में जो व्यवहार हुआ वो इसी खींच का परिणाम था कि मीडिया उतना कवरेज नहीं दे रही है जी। दरअसल टीम अन्ना को इस सर्वेक्षण से भी और अपने खुद अनुभव से भी एक बात समझना होगा कि एक सिविल सोसाइटी के रूप में आंदोलन करते हुए जो उनका रवैया था, वो रवैया ही उनके आंदोलन के उतार का कारण बना। और जब आप एक राजनीतिक दल के रूप में रहे हैं तो वो रवैया आपको किसी चढ़ाव की तरफ नहीं ले जाएगा जब तक आप अपने
पूरी की पूरी शैली में और अपने रवैये में आप परिवर्तन नहीं करेंगे। जी। एक तरफ आप कहते हैं 135 करोड़ जनता के हम आवाज़ हैं, और जब भीड़ कम आने की शिकायत उनसे की जाती है तो कहते हैं कि हम तो अपना काम कर रहे हैं, जनता को आना हुआ है, नहीं आना होना है। तो ये जो जैसे नीलाभ जी ने कहा एरोगेंस और डिक्टेट करने की जो प्रवृत्ति, ये इस आंदोलन इसका की नुकसान हुआ है असफलता का एक आंदोलन बहुत को बड़ा और कारण टीम है। को, दोनों को। यदि इसमें जी गिरिजा शंकर जी, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन वापस लौटते हैं। कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे इस मसले पर आगे बातचीत करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।